नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल पे। तो हम चर्चा करेंगे आज राजस्थान आरएस प्री एग्जाम हुआ था 2023 का। तो उसका जो लेवल फर्स्ट का था ना, वो पेपर सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पेपर था वो, ठीक है ना। तो हम चर्चा करेंगे आपके राजस्थान जीके से संबंधित और आपके साइंस और थोड़ी बहुत करंट से भी, रीजनिंग मैथ के बारे में करेंगे, लेकिन ये अब चर्चा करने वाली है, ठीक है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण राजस्थान में 5वें बाघ अभियान का दर्जा निम्न में से किस अभियान को दिया है? सोर्सन बेनार अभियान में एक बार टिक लगा रहा हूं, आप देख लेना। धौलपुर करौली अभियान है, इसको आपका 5वां बाघ संरक्षण का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ पे किया था? ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु इसका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कुल कितने वेटलैंड है? इसका मैं आपका राइट आंसर बताऊं, इसमें 44 वेटलैंड हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की गई है? न तो कोटा में न जयपुर में, तो इसकी स्थापना आपकी हो जाएगी, इसकी स्थापना की गई है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन आपका जीके के क्वेश्चन की बात में कर रहा हूं कि जुलाई 2023 में सिक्कर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री यूरिया की एक नई किस्म का लॉन्च किया गया था। और नई किस्म कौन सी थी आपको पता है? यूरिया डायमंड या फिर यूरिया सिल्वर, ये भी नहीं है, यूरिया गोल्ड इसकी जो किस्म थी, यूरिया गोल्ड। इसका आंसर राइट हो जाएगा यूरिया गोल्ड। ओके, अगला क्वेश्चन बात करता हूं, हाल ही में निम्न में से कौन सा केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया गया था? वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना, यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आप देखते जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 78वें सत्र के अध्यक्ष में सेवा देने के लिए हाल में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। त्रिनोड व टोबैगो इनको चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको लेकर चर्चा करेंगे, आप मिलाते जाइएगा आप। हाल ही में इक्वाडोरिया के अमेजन में निम्न में से किस देवता वाले क्षेत्र में जमनत संग्रह द्वारा ड्रिलिंग के आविष्कार किया गया है? यासुनी राष्ट्रीय उद्यान, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे गांव मेरे द्रोह किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका मैं आपका टिक ही लगा रहा हूं, आपके केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा है? प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र, ठीक है ना, 9वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक उपयोग में पहचान के लिए AI फॉर गुड या आपके स्विट्जरलैंड में किया गया था। ये आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्तिगत को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया था? इसका देवीलाल मेहिया, आंसर राइट हो जाएगा। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क हाल ही में किस, यानी इसमें पूछा जाए शहीदी पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका दिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISS जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2023 में पुरुषों के व्यक्तिगत स्पर्धा में जो 50 मीटर की स्पर्धा थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता है, वह किस शहर में है? तो इसमें दक्षिण कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीता? सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से आई थी? वो उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी से आई थी, राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय संस्थान को गांधी पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया था? तो इसका हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का पदक तालिका में भारत में कौन सा स्थान रहा? तो इसका भारत में आपका 7वां स्थान हो जाएगा, राइट आंसर 7वां स्थान रहा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 अगस्त 2023 को भारत में हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया के अंतिम मैच में हराया, यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? ठीक है, यह प्रश्न पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें देख सकते हो मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि राजेश्वर कुमारी जिन्होंने बाकू उज्बेकिस्तान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की थी,
उसका संबंध है, इसमें पूछा है, वो आप देख सकते हो। इसमें निशानेबाजी है, ये शूटिंग, इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी में इसका संबंध था। अगला क्वेश्चन आपका, कन्हैयालाल मित्तल मांगीलाल वाक्य और मुकबुल आलम निम्नलिखित में से प्रजामंडल में संबंधित है। मैं एक बार बोल रहा हूँ, फिर ट्रिक की लगा रहा हूँ, झालावाड़ प्रजामंडल संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का वैध राजस्थान में कितना? सरल क्वेश्चन है, 15 मई 1949, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के लिए मोतीलाल तेजावत ने किस राजपूत ठिकाने के कामदार के पद पर यानी जो कि आंदोलन शुरुआत की थी, उससे पहले वो तेजावत किस राजपूत ठिकाने में? तो इसमें झाड़ोल हो जाएगा, जो कि अभी के टाइम में एक जिला के रूप में घोषित हो चुका है, झाड़ोल। अगला क्वेश्चन है, झाड़ोल, उदयपुर, कुर्डा, नागौर और साबनिया बीकानेर में क्या समानता है? इनमें पूछा है, ये जो पुरावसानकालीन सभ्यताएं हैं, ये ताम्रकालीन सभ्यता है, ये कौन सी यानी सभ्यताएं हैं? तो इसमें ताम्रकालीन उपकरणों के भंडार मिलते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद के लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी मिलती है? तो आपका राइट आंसर ये टोंकी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का पराक्रमी शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करने उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, यानी वह कौन सा अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक था जो सर्वप्रथम दिल्ली पर विजय किया था? ये विग्रहराज चतुर्थ, या इसमें राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, अचलदास खिंची द्विवचनिका के लेखक कौन थे? इसमें आपका राइट आंसर चारण शिवदास राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से गलत युग्म कौन सा है? रामदेव जी रामदेव में, बाबूजी कोलमंड सही है, तेजाजी खन्नाल में है, लेकिन मल्लीनाथ जी ये गलत है, ठीक है, गागरोन नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी, ठीक है ना, इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा प्रतिवर्ष कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है, कहाँ पे आयोजित किया? झालरा पाटन, सही है एकदम, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा झालरा पाटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है? गिरिदुर्ग नहीं है, गागरोन एक जलदुर्ग है, बोल सकते हैं ओदक दुर्ग भी इसको, तो ये नहीं होगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी कवि रहा था? ठीक है ना, मोहम्मद शाह आपके स्वाई जय सिंह होगा, तो स्वाई जय सिंह का ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संप्रदाय को पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनादी संप्रदाय बीकानेर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुल या माला नामक ग्रंथ या कथा संग्रह कितनी देशी भाषाओं में रचित? तो इसमें राइट आंसर 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? सोमदेव ने, राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदास द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि? अलसानी पेंडाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला वाला आपका अलसानी पेंडाना। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत के बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया था? शेख चिश्ती मकबरा, तुलसी नहीं, गलत, तीसरा आंसर इसमें हो जाएगा पंचमहल, राइट आंसर इसका पंचमहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख, इसमें स्वाई मान सिंह द्वितीय, राइट आंसर जयपुर, यह आपका सही हो जाएगा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की है? इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? जगतपति जोशी के राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? वाकाट वंश, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतहु क्या पूछा है कि भरतहु का स्तूप किस राजवंश की कला सुंदर उदाहरण है? शुंगकालीन स्थापत्य, बी आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है कि अल्प नदी और राई नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो उत्तरी सागर में ये आपका जल गिराती है, उत्तरी सागर। अगला क्वेश्चन है कि पूछा है कि किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध और मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरहावादी, तीसरा वाला सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण खोपले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1905 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था,
वो अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें लाला लाजपत राय हो जाएगा तीसरा वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठित आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे? कौन कौन सदस्य थे? जस्टिस, इसमें सर तेज बहादुर सप्रू ये इनके अध्यक्ष नहीं थे, गलत है। और इसमें जो आपके दूसरे जस्टिस फजल अली और के एन पनीर तीनों थे, तो आप इसमें मिलान कर सकते हो, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका यह राइट आंसर हो जाएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये इसको एक बार छोड़ देते हैं। मैंने बोला था मैं एक बार राजस्थान जीके से संबंधित आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक बार राजस्थान जीके और साइंस के क्वेश्चन आप देख लेते हैं। भारत के कौन से क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून के लिए वर्षा प्राप्त करते हैं? तो एसीडी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात तट और दक्षिण मानसूनी, गुजरात तट दक्षिण पूर्व कर्नाटक एसीडी, तमिलनाडु गुजरात तट आएगा, ठीक है, एसीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में किन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा गया है? तो बनास, बेडस और मैनाल के संगम को ही आपके त्रिवेणी संगम, ये वाला सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र में 16,654 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का भौगोलिक 4 पॉइंट इसमें आ जाएगा 4.87 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादन, बॉक्साइट आपके उड़ीसा में उत्पादित होता है और जो आपका अब्रक है वो आंध्र प्रदेश में होता है। आप देख सकते हो, मिलान कर सकते हो, इसमें कौन सा राइट होगा? तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है कि पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जोड़ता है, यानी पूर्व और पश्चिम में जो कॉरिडोर है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखते जाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा के मात्रा में अवरोही क्रम में धौलपुर, आसमंद और जालोर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कालखुटा, लीलवानी और नारदिया तिमोरी किस खनिज के, तांबा के है आपके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कालीचंद सुपर बिजली स्टेशन आपके झालावाड़ में स्थित है, राइट आंसर ये हो जाएगा झालावाड़। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ बूंदी गलत है, शेरगढ़ 12 में स्थित है आपका, तो इसमें 12 राइट आंसर होगा। सीतामाता प्रतापगढ़ ये एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि माही कंचर और आरसीबी 911 संकर किसमें है? आपकी माही मक्का की और आरसीबी 911 बाजरे की, राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित है, श्री गंगानगर उदयपुर, श्री गंगानगर पहला राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि माई 50 सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है, तो इसमें चौथा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला राजस्थान और गुजरात की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला है, तो श्री गंगानगर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नथमल की हवेली आपकी जैसलमेर में है, साली सिंह और नथमल की हवेली जैसलमेर में ही है, ठीक है, संविधान से संबंधित है। तो पूछा है कि भारत के संविधान सभा के संबंध में कितना, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 19 जनवरी 1950 को, इसमें अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद पहला और दूसरा दोनों सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान को जोड़ी गई थी, यानी संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेनका गांधीवाद, राइट आंसर में इसका बाद में देखेंगे बार। अगला क्वेश्चन राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन पूछा है, तो आप देख सकते हो डॉक्टर एस रामकृष्ण राज्यसभा की एकमात्र सभ्य जो लगातार 2 बार, तो ये आपका त्रुटिपूर्ण सदन हो जाएगा। इसमें अविश्वास पात्र प्रस्ताव के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका चौथा हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल में प्रतिवर्ष मैं एक बार जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहा हूं। यह अगला क्वेश्चन पूछा क्या है कि मिलान करना अनुच्छेद को सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी, इसमें पहले का आपका दूसरा जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा आपका इसमें फर्स्ट हो जाएगा। सी में काम करने का अनुच्छेद चौथा और स्मारक, अतः मिलान कर लीजिएगा। पहले में आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है कि दूसरा, और बी में आपका ऑप्शन आ रहा है पहला, सी में तीसरा और डी में चौथा आ जाएगा। तो इसमें आप पहले दूसरा तीसरा, तो आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते जाएगा आप केग सूची आर को आप मिलान कर लीजिए, इसमें राइट आंसर आपका दूसरा होगा, मैं मिलान कर चुका हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पूछा है कि सूचना का अधिकार, एक बार इसको बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के अनुसार, इसमें पंचायत आयोग आएगा, राइट आंसर पंचायत आयोग। अगला क्वेश्चन है, ये मैं
राजस्थान जीके के प्रश्न ज्यादा करवाना चाहता हूँ। अगला पूछा कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान मुख्यमंत्री संबंध में सही नहीं है, तो ये आपका डी वाला है ना, हरदेव जोशी, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 12 होती है, राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 30 के लगभग होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक बार और देखते जाएगा कि 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था, यानी 2022 में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, उसमें 129 आपका प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। तहसीलदार की नियुक्ति होती है राजस्व मंडल के द्वारा और जो एग्जाम होती है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है, इसमें राजस्व मंडल हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पूछा है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से विस्तारित किया गया है, तो इसमें आपका तीसरा हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज संशोधन 2019 का, जो इसमें ग्राम विकास अधिकारी बोला है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो लगातार देख, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कथन विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए थे, एकदम सही आंसर है इसमें। आयोग के अध्यक्ष को सदस्य राष्ट्रपति के पद हटाए, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा इसमें 95 में, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कि निम्न में किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा नहीं, इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपए आपको प्लेट दी जाती है, इंदिरा रसोई योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग, इसमें एक बार बाद में देखें मैं, तो एक बार इनको छोड़ देते हैं। इसमें जो 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें ए और दोनों से ये मैं पढ़ चुका हूँ इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2023 में राजस्थान सरकार राज्य में सूचना आयोग की एक पीठ स्थापना की जोधपुर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, तो इसमें कथनों पर विचार कीजिए। ये शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 जो शहरी दिवस के प्रति गारंटी देता है, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थियों को 30, इसमें आपका ये गलत है इसमें। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा कंफ्यूज है, बाद में देखेंगे। शहरी क्षेत्रों में लगभग 100 दिनों का रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार है, तो इसमें पहला तो गलत लग रहा है, तो मेरे को पहला ऑप्शन न ए और दूसरा दोनों ही गलत लग रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं एक बार। निम्नलिखित से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, तो इसमें आपकी जो लोक वस्तु, कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चनों के बार लेते हैं। एक बार ये देख सकते हो कि विश्व पूछा है कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का 126वां स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। और एक बार और लेते हैं, अब राजस्थान जीके के संबंधित क्वेश्चन है, उनको एक बार देख लेते हैं। राजस्थान जीके में, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, इसमें राइट आंसर 14 दिसंबर हो जाएगा आपका। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकीय उत्तरदायी और बजट अधिनियम 2021 वर्ष अनुमान 2005 में, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक बार और कि गत वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल जीएसवी में किस क्षेत्र का अनुवाद सर्वाधिक था, तो सकल सेवा क्षेत्र में, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम 2 परियोजना के अंतर्गत 101 किलोमीटर लंबाई की 11 राजमार्गों का विश्व बैंक ने इसका अनुमोदन किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम कंपोनेंट के विक्रयण के जिम्मेदार दी, जिसमें 0.5 से 2 मेगावाट, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष के ठीक किया जा सकता है, अवतल और उत्तल दोनों, राइट आंसर हो जाएगा। अवतल और उत्तल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से हो जाएगा, अवतल और उत्तल लेंस है ना, इनके द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल और उत्तल। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बार स्क्रीन पर देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास GMGVY, ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा इसमें चौथा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को, उन्हें शिशुओं को 0 से 6 माह के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति सुधार करने की, गर्भावस्था सुरक्षित प्रसव स्तनपान दौरान
प्रतिनिधियों की देर सेवाओं के लिए, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चौथा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना से है? तो मासिक धर्म और स्वास्थ्य स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूक करना, चौथा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, चौथे वाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि साइंस वाले क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहार नहीं है? पीड़ाहार है यानी औषध है, नॉर्कोटिक एनालिसिस मॉर्फिन हो जाएगी, इसकी राइट आंसर मॉर्फिन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो आप देखिएगा कि यदि किसी भी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाता है जबकि अन्य दो विमाएं वहीं बनी रहती है, तो इसमें आपके हो जाएगी क्वांटम वेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम वेल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो प्रारूप नहीं? तो आप जानते हैं, वैसे भी सुनते हैं कि MP3 वो एक गाने रूप होता है यानी सॉन्ग होता है, वीडियो रूप इसमें ऑडियो होता है, वीडियो नहीं होता है MP3। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि डिजिटल जानकारी के अनुसार माप की गई इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपकी बिट सबसे छोटी होती है, उसके बाद में आपकी हो जाएगी बाइट, बिट बाइट, फिर किलोबाइट, ठीक है ना, फिर मेगाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट। तो BFACD इसका राइट आंसर हो जाएगा, BFACD राइट, दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। 23 अगस्त 2023 को LCA इलाके में अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो ये है ना आपकी वायु से वायु में संबंधित मार्ग, हवा में हवा, राइट आंसर होगा। दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने की मिसाइल है, ठीक है ना। चौथा श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलीस्कोप तथा लूमाइट 4 को प्रमोचित किया गया है। तो इसका राइट हो जाएगा PSLV-C55 में इनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया था। प्लाज्मोडियम की किस प्रजातियों को घातक माना जाता है? फेल्सिफोरम, ये राइट आंसर हो जाएगा 129 में। अगला क्वेश्चन है NTU मापने की इकाई है। NTU आपकी क्या मापती है? तो NTU जल की अविलेयता टर्बिडिटी मानती है, दूसरे वाला राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित जगह में नहीं उगती है? तो आपकी लाइकेन होती है ना, वो प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगती लाइकेन। अगला क्वेश्चन है पारस्परिक अनुसंधान का ये एक सर्वप्रथम या माने तो अच्छा उदाहरण होता है लाइकेन। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में इसका खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन को चुना है। हम प्रोटीन जंतु और पादपों में स्रोतों में प्राप्त करते हैं, राइट आंसर है प्रोटीन को जंतुओं से और पादपों दोनों से प्राप्त। प्रोटीन हमारे शरीर के रचन खंड बिल्डिंग का कार्य करती है, सही बात है। लेकिन जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो पूछा है गलत कथन है, तो हमारे शरीर का वजन का लगभग 30% ये गलत है। ये लगभग 16 या 15 से 16% के आसपास ये आपका शरीर का रचना करती है, ठीक, 16% मान सकते हो आप। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड ग्रुप रक्त ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित संयोजन एंटीग्लूजन होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप ओ ना उसके ऊपर एंटीजन कौन से होते हैं? तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, तो न तो ए और न बी दोनों, तीसरा वाला हो जाएगा इसमें 134 में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? डेंगू एक जीवाणु रोग नहीं होता है, कौन सा? डेंगू, राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। और डिप्थीरिया, निमोनिया ये सब जीवाणु रोग होते हैं। पूछा है निम्नलिखित में किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार 21वें सत्र में IT कौशल विकास के लिए, इसमें एक बार छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर में खोला गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण जीवाश्म ईंधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान अनुपात 20% हो जाएगा, लगभग 20% ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं अमेजन वर्षन से। और राष्ट्रीय उष्ण उद्यान केंद्र स्थापित होता है, तो आपका राष्ट्रीय उष्ण उद्यान बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा मिलेट श्री अन्य फसलों का है? कोटा, बाजरा और मुक्का और कांगनी, तीसरा आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका।